Hello everyone, I am Dipali Jaiswal, working as an assistant professor in Madhyanchal Professional University. Today, I taught the subject of fluid mechanics, topic uh, properties of fluid. First, we have discussed about the properties of fluid. Firstly, density. What is density or mass density? डेंसिटी, अगर डेंसिटी को हम डिफाइन करने की बात करें तो डेंसिटी इट इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मतलब अपन बोल सकते हैं कि अगर डेंसिटी है किसी चीज की, डेंसिटी अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो आप जैसे वाटर लेते हैं और जिस बकेट में या आप एक टब लेते हैं उसमें अगर वाटर को डाल देते हैं तो वाटर क्या होता है, उस बर्तन का शेप ले लेता है, उस बर्तन का साइज ले लेता है। दैट इज द डेंसिटी, मतलब जितना वो मास ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, तो डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी और मास डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ अ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अगर अपन ये भी बोल सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम। काय से अपन इसको डिनोट करते हैं, किस लेटर से, तो it is denoted by the symbol of rho. Rho, it is density. Density equals to rho. Rho equals to m upon v, mass upon volume. अब हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो आप देखो ये लिखा हुआ है रो इक्वल्स टू मास ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। मास है, मास मतलब द्रव्यमान, आप जानते हैं एमकेएस होता है, सीजीएस होता है और एसआई यूनिट्स होती है। अगर मैं एसआई यूनिट्स या एमकेएस यूनिट्स की बात करूं तो क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। सीजीएस की बात करूं तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दैट इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी और मास डेंसिटी का गैसेस और लिक्विड्स पे प्रेशर और टेम्परेचर का डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जैसा कि आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस in general depends on temperature and pressure. The density of most gases is proportional to pressure and inversely proportional to temperature. Next, liquids and solids on the other hand are essentially incomparable substances and the variation of their density with pressure is usually क्या हो जाएगा, negligible हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो दिस डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड करेगा, एक्सपेरिमेंटल डेटा पे डिपेंड करेगा। इंजीनियरिंग प्रोस्पेक्ट अपन क्या करेंगे, इट कैन बी नेग्लेक्टेड। और अगर लिक्विड की बात करूं इट ऑफ प्रेशर टेम्परेचर और डेंसिटी तो क्या होगा, दीज आर नॉट मेजर चेंजेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेट डेंसिटी या स्पेसिफिक वेट की। तो क्या होता है, देखो अगर मैं इसे डिफाइन करते हैं अपन, स्पेसिफिक वेट क्या होता है या वेट डेंसिटी क्या होती है, किसी भी फ्लूइड का वेट डेंसिटी क्या होगा, इज द रेशियो बिटवीन द वेट ऑफ अ फ्लूइड और इट्स वॉल्यूम। मतलब कि किसी भी फ्लूइड का वेट पर यूनिट वॉल्यूम पे जो होगा वो उसका स्पेसिफिक वेट कहलाता है। कैसे, thus weight per unit volume of a fluid is called weight density and it is denoted by, आप काय से डिनोट करते हो स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी को, तो हम इसको डिनोट करते हैं W से। क्या होता है एक्चुअल में, देखो ये रेशियो होता है किसका, वेट ऑफ अ फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड का। तो वेट ऑफ अ फ्लूइड को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो मास ऑफ अ फ्लूइड और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप काय से डिनोट करते हो, स्मॉल जी से। मास ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड। अब तुम्हें पता है कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, रो होता है, और जी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको दिख रहा होगा रो मतलब डेंसिटी होता है, यहाँ दिख रहा होगा मास ऑफ अ फ्लूइड मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, है ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, रो हो गया, डेंसिटी हो गई, और मल्टीप्लाई क्या हो गया, जी हो गया। दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। ठीक है, अभी अपन ने क्या क्या डिस्कस कर लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में डेंसिटी, है ना, फिर अपन ने डिस्कस किया स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, कैसे अपन इसको समझते हैं, तो देखो
It is defined as the volume of a fluid occupied by unit mass, or volume per unit mass of a fluid is called the specific volume. कैसे आप इसको डिफाइन करोगे? तो किसी भी फ्लूइड का वॉल्यूम और डिवाइडेड बाय मास ऑफ फ्लूइड. अब आपको पता, देखो अगर आप इसको क्या कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो, वॉल्यूम फ्लूइड डिवाइडेड बाय मास ऑफ अ फ्लूइड है, इसको आप अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड. अगर मास ऑफ अ फ्लूइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ फ्लूइड हो जाएगा, मतलब मास अपॉन अगर वॉल्यूम हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये डेंसिटी कहलाएगा, है ना. मतलब कि अपन क्या बोल सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसके? मास डेंसिटी के. ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करोगे? जैसे डेंसिटी की यूनिट क्या थी? केजी पर मीटर क्यूब थी, और ये क्या हो रहा है? रेसिप्रोकल हो रहा है मास डेंसिटी का, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा. ये कॉमनली जो अप्लाई किया जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम को, वो गैसेस पे नॉर्मली अप्लाई किया जाता है. ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है द स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द रेसिप्रोकल ऑफ मास डेंसिटी. इट इज एक्सप्रेस्ड एज मीटर क्यूब पर केजी. इट इज कॉमनली अप्लाइड टू गैसेस. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में स्पेसिफिक ग्रेविटी. कैसे मैं इसको डिफाइन करूं? तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ? इट इज द रेशियो ऑफ द वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड और क्या बोल सकते हैं? वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड. अब देखो अपन क्या पढ़ते हैं फ्लूइड में? लिक्विड के बारे में और गैसेस मैटर के बारे में. दो टाइप के मैटर के बारे में अपन यहाँ डिस्कस करते हैं. तो जब मैं यहाँ पे किसके बारे में डिस्कस करूं, अगर लिक्विड के बारे में डिस्कस करेंगे तो स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ पे फ्लूइड होगा वो क्या होगा? वाटर का. और स्टैंडर्ड जो हमारे पास अगर गैसेस की बात करूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे एयर हो जाएगी. ठीक है, तो मतलब नॉर्मली अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं? देखो, स्पेसिफिक इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड. स्टैंडर्ड फ्लूइड मतलब आपको किसकी डेंसिटी रखना होगा? वाटर की. नेक्स्ट, अगर गैसेस के केस में आप नीचे देखोगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है अलग से वेट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ गैसेस और डिवाइडेड बाय वेट डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ एयर. यही बात करूं कि वेट डेंसिटी, और कभी कभी लिखने के लिए भी है कि इससे ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना होता है वैल्यू, है ना. तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए कि नॉर्मली जो वेट डेंसिटी जो होती है वो 1000 kg पर होती है डेंसिटी ऑफ वाटर. अगर वेट शब्द जोड़ देती, वेट डेंसिटी अगर जोड़ देती हूँ तो 1000 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब होगा 9.81 वैल्यू. ठीक है, तो वेट डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड की अगर मैं बात करूं तो आपको इस मल्टीप्लाई वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, वेट डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई 9.8. बात करूं डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड मतलब कि 1000 kg पर मीटर क्यूब. और यहीं पे अगर अपन बात करें किसकी? मरकरी की. नेक्स्ट आप देखोगे इस पे है ना, क्या है? मरकरी की डेंसिटी जो है ना, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो अगर अपन किस में बोलते हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में अगर मैं बात करूं तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. और अगर अपन किस में बोलते हैं बेटा? केजी पर मीटर क्यूब में अगर अपन बात करें तो वो होती है 13600 केजी पर मीटर. दिख ही रहा है स्लाइड में, मैंने पहले ही बता दिया. फॉर एग्जांपल द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इज 13.6 और डेंसिटी ऑफ मरकरी की अगर अपन बात करें तो 13600 केजी पर मीटर क्यूब. स्पेसिफिक ग्रेविटीज ऑफ सब्सटेंसेस 0 डिग्री सेल्सियस पर आप देखोगे सब्सटेंसेस की बात, तो सबसे पहले अगर वाटर की बात करें तो कितनी होगी स्पेसिफिक ग्रेविटी? 1.0 या 1000 भी बोल सकते हो आप केजी पर मीटर क्यूब में. नेक्स्ट बात करें ब्लड की तो 1.05. शी वाटर की जो होती है वो 1.025 होती है. गैसोलीन की 0.7, इथाइल अल्कोहल की 0.79, मरकरी की अभी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है 13.6, वुड की 0.3 to 0.9, गोल्ड की 19.2, बोन्स की जो होती है 1.7 to 2.0 और आइस बर्फ जो होता है 0.92. एयर की 1 atm में एटमॉस्फेरिक अगर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है 0 डिग्री सेल्सियस पर? 0.0013.
that is the specific gravity of some substance. फिर अपन एक और प्रॉपर्टी की बात करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में देखो अपन ने डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वॉल्यूम, है ना. अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं विस्कोसिटी की. अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले समझते हैं विस्कोसिटी है क्या. अब डेफिनेशन यहाँ से पढ़ोगे तो क्या आएगा. विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड which offers resistance to the movement of one layer of fluid over another adjacent layer of the fluid, है ना. मतलब देखो एक एग्जांपल देते हैं तो अपन को समझ में आएगा. फर्स्टली आप हनी लो, ठीक है, किसी स्मूथ सरफेस पे, और वाटर लो, ठीक है. आपने हनी लिया और आपने वाटर लिया. आपने क्या किया, स्मूथ सरफेस पे आप फ्लो कराओ. एक साइड आप हनी फ्लो कराओ, एक साइड आप वाटर फ्लो कराओ. आप देखोगे कि एक ही टाइम पे दोनों फ्लो होना चालू करते हैं. वाटर जिस साइड स्लोप होता है तेजी गति से, स्पीड से क्या होता है, फ्लो होने लगता है. और जो हनी है उसको फ्लो होने में क्या होता है, टाइम लगता है. ठीक है, टाइम लगता है. और वो रेजिस्टेंस उत्पन्न करता है. मतलब कैसे कि इस पे लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है, रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ द फ्लूइड, है ना. मतलब वो अपने पार्टिकल्स को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है, फ्लो होने से रोकने की कोशिश करता है. दैट इज द विस्कोसिटी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड. ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना. जनरली हम भी देखते हैं ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी को अपन नॉर्मली अभी अपन देखते हैं कि कैसे होती है ये. देखो मेनली बात क्या होता है, क्या क्या हो सकता है. तो लिक्विड में अगर बात करें तो इंटरनल जो रेजिस्टेंस है लिक्विड में, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी के. दूसरा रैंडम मोशन एंड मॉलिक्यूल, ठीक है, गैसेस के बीच में होगा. मतलब अपन क्या बोल सकते हैं विस्कोसिटी को, सच अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड इज नोन एज, क्या बोलेंगे इसको, विस्कोसिटी बोलेंगे. ठीक है, ठीक है, यही बात है. विस्कोसिटी अपन ने पढ़ लिया कि द टॉप लेयर causes the shear stress on the adjacent lower layer while the lower layer causes a shear stress on the adjacent top layer. This shear stress is proportional to the rate of change of velocity with respect to y. It is denoted by symbol काय से अपन इसको डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं. मतलब टाउ क्या हो गया, प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के, मतलब y के, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस के, सॉरी टाइम के नहीं, डिस्टेंस के. ठीक है, ये हो गया अपना क्या, मतलब डेफिनेशन होती क्या है. तो अपन बोल सकते हैं व्हेन द टू एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड आर रिलेटिव मोशन देन दे रजिस्टर द मोशन ऑफ ईच अदर. ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं. देखिए 4 टाइप के टाइप्स ऑफ फ्लूइड होते हैं. यहाँ पे अगर अपन बात करें तो कुछ आइडियल फ्लूइड होते हैं, रियल फ्लूइड होते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं. ठीक है, आइडियल फ्लूइड के होते हैं, क्या होते हैं, अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड इज हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज, क्या बोलेंगे हम, कि आइडियल फ्लूइड है. आइडियल फ्लूइड जो होते हैं ओनली इमेजिनरी फ्लूइड होते हैं. ठीक है, विच एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी. ठीक, कुछ रियल फ्लूइड होते हैं. अ फ्लूइड विच पॉसेस विस्कोसिटी इज नोन एज, क्या कहलाते हैं, रियल फ्लूइड कहलाते हैं. ठीक है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो होता है आर रियल फ्लूइड्स अपन यूज करते हैं. कुछ न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं. अ रियल फ्लूइड इन विच द shear stress is directly proportional to the rate of shear strain is known as न्यूटोनियन फ्लूइड. नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होते हैं, a real fluid in which shear stress is not proportional to the rate of shear strain known as a non-Newtonian fluid. मतलब types of fluids की बात करें, there are 4 types of fluid: ideal fluid, real fluid, Newtonian fluid और non-Newtonian fluid. ठीक है, तो ये 4 टाइप्स के फ्लूइड है, समझ में आ गए होंगे. आइडियल और रियल क्या होते हैं, आइडियल होते हैं जो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज अ आइडियल फ्लूइड. रियल फ्लूइड वो होते हैं जब विस्कोसिटी हमें नोन होती है, पॉसेस विस्कोसिटी, ऑल द फ्लूइड्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस. ठीक है, थैंक यू एवरीवन.